नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए सुपर फास्ट 100 साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। 100 में से टारगेट है कम से कम 60 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। बाकी टाइम पास करने वाले तो एक दो क्वेश्चन देके चले जाते हैं। मेहनत करने वालों के लिए वीडियो है, 60 क्वेश्चन सही करके दिखाना। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। सिलेक्टेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। तो जो पोलियो रोग होता है वो होता है आपका विषाणु के कारण। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी विषाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पूछा गया आपसे कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रामक रोग है। तो कंजक्टिवाइटिस ये आंख से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आंख प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। तो 20वीं सदी के डार्विन के नाम से फेमस है आपके अर्नेस्ट मेयर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अर्नेस्ट मेयर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मगरमच्छों में कितने हार्ट या चैम्बर होते हैं। तो मगरमच्छों में जो हार्ट चैम्बर होते हैं वो उनकी संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर ए 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार डैश को दिया गया नाम है। तो यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार ये कहा जाता है। आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चमगादड़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है। तो मक्का और गन्ने के तने से जो जड़ निकलती हैं छोटी छोटी, उनको कहा जाता है आपका अवस्तंभ जड़। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अवस्तंभ जड़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ब्रायोफाइट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर डैश को संदर्भित करता है। तो विटिकल्चर जो है ये संदर्भित करता है ऑप्शन नंबर बी अंगूर की खेती को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी विटिकल्चर राइट आंसर हो जाएगा, अंगूर की खेती। किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधियों को संभव बनाने के कार्य में मस्तिष्क का कौन सा भाग सहायता प्रदान करता है। तो यदि आप कोई चीज उठाते हैं तो हमारे मस्तिष्क का उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी आप अंग अपना चलाते हैं, अनुमस्तिष्क, इसको सेरिबेलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम प्रश्न के लिए या अनुमस्तिष्क प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे शैवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है। तो फियोफाइसी जो सदस्य हैं उनको जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भूरे शैवाल कहा जाता है फियोफाइसी को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर भूरे शैवाल राइट आंसर है। ल्यूकेमिया डैश का कैंसर है। तो ल्यूकेमिया जो है आपका ये आपका रक्त का कैंसर कहलाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी रक्त के कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है। तो मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए ये हृदय से संबंधित है, महाधमनी। वर्ग की संवर्ग के संदर्भ में स्तनपाई या मेमेलिया शब्द क्या है। तो स्तनपाई या मेमेलिया शब्द जो है आपका यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी वर्ग। ऑप्शन नंबर सी वर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो है 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहा जाता है जिनके कारण मनुष्य में रोग होते हैं। तो मनुष्य में जो रोग होते हैं इनको कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इनको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए रोगाणु। ऑप्शन नंबर ए यहां पर लिखा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए रोगाणु प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वह हार्मोन कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उस हार्मोन को कहा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ANF हार्मोन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ANF हार्मोन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन की कमी के कारण यहां पर बीमारी होती है आपकी मधुमेह या डायबिटीज। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मधुमेह या डायबिटीज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता। तो विभेदित काय नहीं होता पूछा गया है। यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए थैलोफाइटा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण कर लेता है या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है आपका वायु कोष्टिका एल्वियोली। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एल्वियोली या वायु कोष्टिका प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विघटित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका पायरुवेट। ऑप्शन नंबर यहां पर पायरुवेट प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहां पर पाइवेट लिखा है, इसको सही कर लीजिए, पायरुवेट होगा ये लीजिए टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दिया गया, पायरुवेट। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लेना, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि या लेजी आई के नाम से भी जाना जाता है? तो मंद दृष्टि या लेजी आई पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ये कहा जाता है आपका एम्ब्लियोपिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एम्ब्लियोपिया को मंद दृष्टि विकार, मंद दृष्टि लेजी आई विकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती है? तो मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं आपकी 4। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 4 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही कहा जाता है आपका ए बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बी पॉजिटिव राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। छोटी आंत की भीतरी दीवारों मतलब आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं, इन अधोसंरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो जो ये संरचनाएं पाई जाती हैं इसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा विली। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? तो हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का काम किसका होता है? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी वक धमनी। यहां पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी पीछे, ये लीजिए वक धमनी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाने का काम। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मेसोफाइल कोशिकाएं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपके पत्तियों में, ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। थायमीन की कमी से डैश रोग होता है? तो थायमीन की कमी से राइट आंसर हो जाएगा आपका होता है बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बेरी बेरी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोपेनिया क्या है? तो ल्यूकोपेनिया जो है ये है आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं मतलब WBC में असामान्य वृद्धि को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अनानास एक डैश पौधा है? तो जो अनानास होता है आपका पाइनएप्पल, ये आपका मरुद्विद पौधा कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मरुद्विद पौधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी ऑटोट्रैफिक जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है? तो जो स्वपोषी जीव होते हैं उनकी कार्बन की आवश्यकताएं और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण से पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा, टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दिया गया, विटामिन सी ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वह नली है डैश, वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो किडनी से मूत्राशय तक ले जाने वाली जो नली है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी यूरेटर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी मूत्रवाहिनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कशाभ बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव में संचालन उपांगों के रूप में कार्य करती हैं? तो कशाभ राइट आंसर हो जाएगा, ये रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर बी जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कालाजार, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रोटोजोआ के कारण कालाजार राइट आंसर है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को इनमें से क्या कहा जाता है? तो टैंक और तालाबों में विशेष रूप से हम जो मछलियों का प्रजनन करते हैं, पालते हैं, उसको फिशी कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फिशी कल्चर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सी सूक्ष्म जीव जिम्मेदार हैं? तो सामान्य सर्दी इन्फ्लुएंजा जो होता है उसके लिए विषाणु या वायरस जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए, खासतौर पर जब मौसम चेंज होता है ना तब होता है, जैसे बरसात, गर्मी जाके बरसात आ रही है तब आपको होगा, बरसात खत्म होकर ठंड आती है तब होता है, और ठंड खत्म होकर गर्मी आती है तब ज़्यादा आपको मौसमी बुखार जिसको बोलते हैं सामान्य सर्दी इन्फ्लुएंजा। वायरस वायरल फीवर जो कि अभी चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए वायरल फीवर बहुत फैल रहा है अभी क्योंकि बरसात, गर्मी खत्म हो रही, बरसात आ रही है। ऑप्शन नंबर ए विषाणु वायरस के कारण राइट आंसर है। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का क्लोरोप्लास्ट ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट राइट आंसर है। किस संघ में जीवों की संयुक्त
खंडों में जुड़े पैर होते हैं? तो संयुक्त पैर या खंडों में जुड़े पैर। राइट आंसर हो जाएगा ये होते हैं आपके संधिपाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, संधिपाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं आपकी मोनेरा प्राणी जगत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मोनेरा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का में होता है। ऑप्शन नंबर सी, मोलस्क प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं? तो जो प्रोटीन होते हैं ये आपके 20 एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 20 एमिनो एसिड राइट आंसर है। वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों को विभाजित किया गया है? तो वे 5 समूह जिनमें पादपों को विभाजित किया गया है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। सी में क्या दिया हुआ है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर से एक बार बोल देता हूं, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो मानव शरीर का उत्सर्जक अंग पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा जो है अंग आहार नली एलिमेंट्री कैनाल का भाग नहीं है? तो यहां पर आपको कुछ दिए गए हैं, इनमें से आपका यकृत और अग्नाशय ये आहार नली का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आहार नली, पाचन तंत्र हम जो बनाते हैं उसमें आहार नली देखते हैं, उसका भाग यकृत और अग्नाशय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव हाथों में पाया जाता है जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है? तो यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, कॉलीफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए कॉलीफॉर्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनो आर्ट्रियल नोड डैश में स्थित होता है? तो सिनो आर्ट्रियल नोड ये आपका हृदय में होता है। ऑप्शन नंबर डी, हृदय प्रश्न के लिए हार्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवसाद एक विकार है। अवसाद जो होता है ये आपका मनोदशा मूड संबंधी एक विकार है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मनोदशा संबंधी राइट आंसर हो जाएगा। डैश में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा घोंघे में जो हरकत होती है वो पेशीय पाद की सहायता से होती है, मस्कुलर फूड की सहायता से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, घोंघा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका स्पाइरो गायरा ये एक कोशीय जीव नहीं है, बाकी अमीमा, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। कमेंट करके बताइए चप्पल की आकार किसकी होती है? चप्पल की आकृति वाला इनमें से कौन सा जीव है? इनमें से चप्पल की आकृति वाला कौन सा जीव है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? तो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ऑप्शन नंबर मिक्सो वायरस, इससे इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए, मिक्सो वायरस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो मानव कान का भाग नहीं है पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्वरस्थि। ये मानव कान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, उर्वरस्थि राइट आंसर हो जाएगा। लाल कृमियों में नामक एक डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उसकी सहायता करती है। तो लाल कृमियों में यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्काशय। ऑप्शन नंबर बी, पक्काशय नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में सहायता करती है, पक्काशय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है? तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन ये साइनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, साइनोलॉजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन केशिरुकी प्राणी नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से केशिरुकी प्राणी नहीं है पूछा गया है। घोंघा केशिरुकी प्राणी नहीं है, बाकी स्तनधारी मछली और पक्षी केशिरुकी प्राणी है। निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच जो विद्यमान ग्रंथि है वो है आपकी बाल्य ग्रंथि या थाइमस। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी फेफड़ों के बीच में रहती है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फॉक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो प्याज काटते समय राइट आंसर हो जाएगा सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी, सल्फेनिक एसिड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता क्या करता है? तो कान के पर्दे के दोनों ओर को
बराबर करने में सहायता करता है, आपका जो दबाव रहता है। कबुकर्णी, कबुकर्णी ऑप्शन नंबर कबुकर्णी नलिका, ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूस्टेकियन, यूस्टेकियन या कबुकर्णी, निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी कर्णपाली, ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। बाकी मज्जा, पोन्स और चेतक, ये थैलेमस जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क का भाग है। कर्णपाली मस्तिष्क का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल, एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता? तो अंगूर में नहीं पाया जाता पूछा गया है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा जो अंगूर में नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर यहां पर डी एसिटिक अम्ल, ये अंगूर में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाशी मछली मतलब पेस्ट फिश पर नियंत्रित पाने के लिए किया जाता है? तो पेस्ट फिश पर नियंत्रित पाने के लिए मत्स्य नाशी का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए मत्स्य नाशी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया है? तो कॉटन जिन का आविष्कार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका? एली वाइटिनी ने, ऑप्शन नंबर डी एली वाइटिनी ने कॉटन जिन का आविष्कार किया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की जो घटना होती है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है, दूसरे जीव को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसको कहा जाता है आपका सहभोजिता, ऑप्शन नंबर ए सहभोजिता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल के विकास को आपका कहा जाता है पार्नेथोकॉपी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए पार्नेथोकॉपी निषेचन के बिना फल का विकास कहलाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा भाग अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आपका अस्थि मज्जा जिम्मेदार है, ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जो जेलीफिश होता है ये आपका संघ निडेरिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी संघ निडेरिया का उदाहरण है आपका जेलीफिश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, पौधे अपना उसी के थ्रू भोजन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की एक शाखा चीरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चीरोपॉडी ये विज्ञान की एक शाखा है और ये संबंधित है पैरों से, ऑप्शन नंबर यहां पर सी पैरों से संबंधित शाखा को चीरोपॉडी कहा जाता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग होता है ये होता है आपका सूर्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सफेद कलर का होता है, ऑप्शन नंबर ए सफेद कलर का रंग निकलता है सूर्य के द्वारा। कमेंट करके बताइए सूर्य का रंग कैसा है? सूर्य का आपको पता होगा कि जो तारे होते हैं उनका रंग उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, तो सूर्य का टेम्परेचर तापमान कितना और सूर्य का रंग कैसा है? सूर्य का जो प्रकाश निकलता है वो सफेद रंग का है, लेकिन सूर्य का रंग कैसा है कमेंट करके बताइए। घातक रक्त अल्पता मतलब एनीमिया, विटामिन इनमें से किस विटामिन की कमी से होती है? तो एनीमिया होती है आपकी विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से, ऑप्शन नंबर यहां पर डी विटामिन B12 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामित नहीं होता, नहीं फैलेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका सिरोसिस, ऑप्शन नंबर ए ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, ऑप्शन नंबर ए सिरोसिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणु रोधी है। एकमात्र धातु जो जीवाणु रोधी है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ताम्र या कॉपर, ऑप्शन नंबर ए कॉपर एकमात्र धातु है जो कि जीवाणु रोधी है प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो मादाओं का प्राथमिक यौनांग यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर ए अंडाशय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? प्राकृतिक ज्वाला मंदक पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक ज्वाला मंदक, ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए DNA, ये प्राकृतिक ज्वाला मंदक है, ऑप्शन नंबर ए DNA प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आहार नलिका पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ग्रास नली, जिसको ईसोफेगस भी बोला जाता है, ये आहार नलिका है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो विडाल परीक्षण जो होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी के लिए टाइफॉइड ज्वर के लिए विडाल टेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा उसमें से चेचक, ऑप्शन नंबर डी चेचक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है? तो साइट्रिक एसिड यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो फूल के बीच में जो धूल होती है उसको कहा जाता है पराग। ऑप्शन नंबर ए पराग कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी का जो रोग है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका डैश कोशिका के शक्ति ग्रह कहलाते हैं? तो कोशिका का शक्ति ग्रह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह राइट आंसर है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन द्वारा एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन के द्वारा एटीपी के राइट आंसर हो जाएगा 2 अणु प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 2 अणु राइट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय कितने होते हैं? तो मगरमच्छों में प्रकोष्ठीय हृदय होते हैं आपके 2। ऑप्शन नंबर यहां पर माफ कीजिएगा मगरमच्छों में आपके होते हैं 4। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, एक क्वेश्चन आया था 4। ऑप्शन नंबर डी। क्रिस्टियान बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड जो है ये प्रसिद्ध है आपके राइट आंसर हो जाएगा विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घोंघों का संबंध किस संघ से होता है? तो जो घोंघे होते हैं उसका संबंध होता है आपका मोलास्क से। ऑप्शन नंबर ए मोलास्क का प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है तो हम भयभीत होते हैं, तो कौन सी मांसपेशी के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो जो रोंगटे खड़े होते हैं ना ये होते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके और हमारे शरीर में अरेक्टर पिली, ये मांसपेशियां होती हैं उसके कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं अरेक्टर पिली के कारण। निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट पहचान है, विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म की विशेषता है आपका संगुप्त बीज। ऑप्शन नंबर ए संगुप्त बीज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इक्राइन ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो इक्राइन ग्रंथियां जो होती हैं इनका मुख्य कार्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पसीना उत्पन्न करना। इक्राइन ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली क्या कहलाती है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहां जुड़ी रहती है वो है आपकी अंध्रांत। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अंधांत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो दांत की जो जड़ होती है ये आपकी आच्छादित होती है सीमेंटम से। ऑप्शन नंबर ए सीमेंटम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? तो फर्न और फर्न सहयोगी ये आपका टेरिडोफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइटा राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानिए। तो मानव शरीर के दोनों ओर स्थित अंग हैं आपके किडनी या वक। ऑप्शन नंबर यहां पर अभी किडनी राइट आंसर हो जाएगा, इसको वक भी कहा जाता है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो थक्का बन के घाव से रक्तस्राव बंद हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका स्कंदन। ऑप्शन नंबर डी स्कंदन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए आपका कैराटीन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कैराटीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पौधों का हरा रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधों में जो हरा रंग होता है यह आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर एक क्लोरोफिल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की डैश विधि है? तो पसीना आना या स्वेदन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी विधि है शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने के लिए पसीना आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणु हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है? तो यहां पर आपको जो हेपेटाइटिस वायरस दिए हैं जिसके लिए कोई टीका नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत शोध विषाणु हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है। आज का आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए और ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन भी है।
सरप्राइज क्वेश्चन अगला है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? तो सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है, पूछा गया है। यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर है चेचक का निर्मूलन हो चुका है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा हिस्सा होता है आंख का? दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है पुतली और दूसरा है रेटिना। कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक सही है। कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर जाओ, बहुत सारे साइंस के भी वीडियो हैं, जीके के वीडियो हैं, सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो हैं। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। पहली बार आए हो, आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।